कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे शब्दों में नहीं बल्कि हमारी चुप्पी में छिपी हो सकती है? आज हम मौन की इसी रहस्यमयी और शक्तिशाली कला को समझने वाले हैं। एक ऐसा औजार जो हमारे रिश्तों, करियर और मन की शांति को सच में पूरी तरह से बदल सकता है। जरा इस सवाल को अपने जहन में उतरने दीजिए। क्या हो अगर जिसे हम कमजोरी समझते आए हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत निकले? क्या हो अगर चुप रहना असल में नियंत्रण, बुद्धिमानी और असली शक्ति का प्रतीक हो? राइज ऑफ मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीधे चाणक्य नीति के सदियों पुराने ज्ञान में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि सही समय पर चुप रहना क्यों एक कला है, एक ऐसी कला जो हमें जीत दिला सकती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सही समय पर मौन रहना जानता है वही सच्ची बुद्धिमत्ता को समझता है। देखिए, ये कोई साधारण सा वाक्य नहीं है, ये हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। तो चलिए इस नींव पर अपनी समझ की इमारत खड़ी करते हैं। तो चलिए इसकी पहली परत को हटाते हैं। रणनीतिक मौन का मतलब सिर्फ मुंह बंद करके बैठना नहीं है। यह कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक बेहद सक्रिय और सोची समझी प्रतिक्रिया है। यह है ठहराव की शक्ति। कल्पना कीजिए, किसी ने आपको उकसाया। हमारी जो पहली प्रवृत्ति होती है वो है तुरंत प्रतिक्रिया देने की, जो अक्सर हमारे अहंकार से चलती है। लेकिन मौन उस आवेग और हमारे जवाब के बीच एक जादुई ठहराव पैदा कर देता है, और इसी ठहराव में प्रतिक्रिया एक सोचे समझे जवाब में बदल जाती है। यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। अब ये समझते हैं कि मौन हमारी ढाल कैसे बनता है। ये एक अदृश्य कवच है जो हमारी मानसिक शांति और हमारी योजनाओं को बाहरी दुनिया की नकारात्मकता और ईर्ष्या से बचाता है। याद कीजिए वो पल जब किसी ने आपके काम या आपके व्यक्तित्व की आलोचना की थी। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है और हमारा दिमाग फौरन खुद को सही साबित करने के लिए शब्दों की एक सेना तैयार कर लेता है। लेकिन चाणक्य का ज्ञान हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। चुप रहकर आप अपनी कीमती ऊर्जा बचाते हैं। आप उस आलोचना को निष्पक्ष रूप से तौल पाते हैं, और सबसे जरूरी बात, आपका शांत आत्मनियंत्रण सामने वाले को निहत्था कर देता है। वो एक तूफान की उम्मीद कर रहे थे और उन्हें मिलती है एक शांत झील। अच्छा, अब एक और जानी पहचानी स्थिति पर आते हैं, जब लोग बहुत उत्सुकता से आपकी योजनाओं, आपकी कमजोरियों या आपके अगले बड़े कदम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहां चाणक्य की सीख बिल्कुल साफ है। हर कोई आपका भला नहीं चाहता। अपनी योजनाओं और कमजोरियों को एक खजाने की तरह गुप्त रखना एक बहुत शक्तिशाली रणनीति है। अपने शब्दों को तब तक रोक कर रखिए जब तक कि आपके काम खुद दुनिया के सामने आपकी सफलता का शोर न मचा दें। तब तक मौन ही आपका सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक है। लेकिन मौन सिर्फ रक्षा के लिए नहीं है, ये एक हथियार भी है, एक ऐसी रणनीति जो आपको दूसरों पर बढ़त दिला सकती है। आइए देखते हैं कैसे। हम सब ऐसी बेमतलब की बहसों में फंसे हैं जहां सामने वाले का मकसद समझना नहीं बल्कि सिर्फ अपनी बात मनवाना होता है। ऐसी लड़ाई में शब्द केवल खाली कारतूस होते हैं जो हमारी ऊर्जा खत्म करते हैं। ये कहानी इस सिद्धांत को बड़ी खूबसूरती से बयां करती है। जब शब्दों के सारे तर्क फेल हो गए तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के मौन ने उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया। उस शांति में दोनों किसानों को एहसास हुआ कि वे एक पल के अहंकार के लिए एक स्थायी रिश्ते को दांव पर लगा रहे थे। मौन ने वो काम कर दिया जो कोई तर्क नहीं कर सका। और फिर वे लोग होते हैं जो जानबूझकर आपको उकसाते हैं। वो आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं, एक प्रतिक्रिया चाहते हैं ताकि वे आपको नियंत्रित कर सकें। ऐसे में आपका सबसे शक्तिशाली जवाब है कोई जवाब न देना। आपका मौन उन्हें उनकी चाही हुई प्रतिक्रिया से वंचित कर देता है। ये एक साफ ऐलान है कि आपके मन की शांति बिकाऊ नहीं है। ये आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी जीत है। अब हम इस ज्ञान की सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण परत तक पहुंचते हैं। मौन केवल एक ढाल या रणनीति नहीं है, ये हमारे चरित्र को गढ़ने वाला औजार है। ये हमें एक बुद्धिमान और बेहतर इंसान बनाता है। ये शायद सबसे नाजुक स्थिति है। जब कोई अपना दिल खोलकर हमारे सामने रखता है, अपने दर्द और अपनी कमजोरियों को साझा करता है, तो वो असल में हमें अपना विश्वास सौंप रहे होते हैं। ऐसे क्षणों में समाधान देने की जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चाणक्य का ज्ञान हमें सिखाता है कि कभी-कभी किसी को बस एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो चुपचाप उनकी बात सुन ले। आपकी शांत, ध्यानपूर्ण उपस्थिति उन्हें यह एहसास दिलाती है कि वे अकेले नहीं हैं। यहाँ आपका मौन खालीपन नहीं बल्कि गहरी सहानुभूति और सम्मान का प्रतीक है।
ये शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन चाणक्य के अनुसार मौन की शक्ति तब भी काम आती है जब कोई आपकी तारीफ कर रहा हो। प्रशंसा सुनना भला किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही प्रशंसा आसानी से अहंकार का बीज बो सकती है। जब आप प्रशंसा का जवाब शांत विनम्रता से देते हैं, तो आप खुद को और दुनिया को याद दिलाते हैं कि आपका आत्ममूल्य बाहरी बातों पर निर्भर नहीं करता। यह सच्ची बुद्धि का लक्षण है। तो आज हमने क्या सीखा? मौन सिर्फ चुप्पी नहीं है, ये एक ढाल है जो हमारी शांति की रक्षा करती है। ये एक रणनीति है जो हमें चुनौतियों से निपटने में मदद करती है, और ये हमारे चरित्र का एक अभिन्न अंग है जो हमें विनम्रता और ज्ञान से भर देता है। तो अब ये ज्ञान आपके पास है, लेकिन इसे सिर्फ सुनिए नहीं, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। इस हफ्ते एक मौका ढूंढिए जहां आप मौन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकें, शायद किसी आलोचना के जवाब में, किसी व्यर्थ की बहस से बचकर, या बस किसी अपने की बात को पूरी तरह सुनकर। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन विचारों ने आपको छुआ है तो इस ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करें। इस पेशकश को लाइक करें, साझा करें और राइज ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।